मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही शुरू हो गई है राजनीतिक हलचल कि कमलनाथ सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में अब कमलनाथ आखिर करने क्या वाले हैं। मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो इस्तीफा भेजा है उस पर 9 मार्च की तारीख है, लेकिन उस खत को उन्होंने मंगलवार को सार्वजनिक किया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की शुरुआत 1 साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का उद्देश्य शुरू से ही अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना रहा है। मुझे लगता है कि अब इस पार्टी में रहकर मैं अपना ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। अपने लोगों और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यही सही है कि अब वो इससे आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करें। उधर कांग्रेस ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के तत्काल प्रभाव से निष्कासन को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले उन्होंने सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। मुलाकात में क्या बातें हुई अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम से साफ है कि उनका अगला ठिकाना बीजेपी ही होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का संकट और भी गहरा हो गया है। जिस समय सिंधिया प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उसी समय मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर कांग्रेस की आपात बैठक चल रही थी, लेकिन बैठक में क्या हुआ इस पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अपनी छुट्टी को खत्म कर राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। वो फिलहाल लखनऊ में हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार बच जाएगी। मंगलवार शाम को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है, जिसमें इस पर कोई फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले हैं, और जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान नहीं आ जाता वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था। शिवराज कहते हैं कि भाजपा का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 से 3 तारीख की रात को कांग्रेस के जिन 4 विधायकों को चार्टर फ्लाइट लेकर गई, उसके अंदर अरविंद भदौरिया भाजपा के विधायक क्यों बैठे थे? भाजपा के आशुतोष तिवारी क्यों बैठे थे? हमारे पास ये भी जानकारी और प्रमाण है कि कल जो 3 चार्टर्ड विमान बेंगलुरु गए थे, उन तीनों की व्यवस्था भाजपा ने ही की थी। पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो 3 चार्टर गए थे बेंगलोर, उन तीनों चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है, और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। फिलहाल इन सब राजनीतिक हलचल से ये तो साफ है कि कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।